हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, क्या आपको याद है कि जब आप पहली बार स्कूल गए थे तब आपके टीचर ने सबसे पहली चीज आपको क्लास में क्या समझाई थी? आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है कि अनार, आम, इमली ऐसा कुछ सिखाया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने सबसे पहली बार यही पढ़ा था। दरअसल भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और इकाई, जिसे और भी छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वही वर्ण कहलाती है। यानी जिन अक्षरों को सीख कर हम शब्द और वाक्य बनाते हैं, बस वही वर्ण कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हम वर्ण विचार को बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे, क्योंकि ये एक ट्रिकी टॉपिक है। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो इसके नाम से ही हम डर जाते हैं, जैसे अर्ध स्वर, अग्रस्वर, पश्य स्वर, अर्ध विवृत, पूर्ण विवृत। तो समझ नहीं आता कई बार। मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाती थी जब मैंने इसको अच्छे से समझा नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से समझा ना, तब मुझे समझ में आई इसकी पूरी कहानी कि आखिर वर्ण विचार होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की सबसे पहली सीढ़ी, वर्ण विचार। और आज से अनार सीखने से लेके निपुण बनने तक का सफर वर्णों से ही शुरू होता है, और एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वर्ण विचार कहलाते क्या हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं परिचय, स्वर, व्यंजन, भेद और उदाहरण, साथ ही इनकी परिभाषाएं। चलिए तो देखते हैं वर्ण विचार आखिर होते क्या है, वर्ण कहते किसे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे वर्ण कहा जाता है, ये ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पर इसे हम रिमूव करेंगे। मतलब भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये ध्वनि चिन्ह भी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप देख पा रहे हैं, अ, आ, क, ख, ग, ये सब वर्ण है। तो वर्णों का जो महत्व है वो क्यों है? तो वर्ण भाषा की आधारभूत इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम वर्ण वर्ण को मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं। शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जब हम शुद्ध पढ़ते हैं ना, कई बार हम ड को ढ और ढ को ढ पढ़ देते हैं। तो ये जो वर्ण है हमें भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। तो वर्ण वर्ण मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, और शब्द शब्द मिलकर बनते हैं वाक्य। तो भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो ये हमने पढ़ा कि वर्णों का महत्व आखिर क्यों है। आप जानते हैं कि वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ है, आखिर वो होता क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका एक व्यवस्थित समूह होता है, बस उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ, वर्ण और माला, मतलब वर्णों की माला या क्रमबद्ध समूह। तो वर्णों के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के भेद कितने हैं, आदि चीजें। तो ये रहा स्वर। स्वर कहते किसे हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इजीली बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ई आदि। ठीक है। आप स्वर होते कितने हैं? तो इनकी संख्या कुल 11 होती है। जैसे कि आ, ई, इसमें भी
ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि स्वर होते कितने हैं। तो स्वर होते हैं अ से लेके ओ तक पूरे 11। ई उ री, ए ओ और औ। तो ये हमारे 11 स्वर हुए। अब स्वरों के जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, आप भी अच्छे से जानते होंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर मीन्स जिसको हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मीन्स इसे इजीली बोला जा सकता है और जल्दी से बोला जा सकता है। जैसे अ, ई, उ। एकदम ह्रस्व में जिनको बोलने में कम समय लगे और जो छोटे भी हों। जैसे कि उदाहरण अनार, इधर, उल्लू, ऋषि। वहीं दीर्घ, जैसे कि नाम से भी पता चलता है, दीर्घ मीन्स बड़ा, या जिन स्वरों के उच्चारण में जिनको बोलते समय अधिक समय लगता है ना, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यहाँ पर दोनों औ भी आएंगे और ए भी आएंगे, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। उदाहरण आ, ईख, ऊन, एक, अनेक, ओखली और औरत। अब प्लुत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन इनका प्रयोग प्रायः पुकारने में, नाटक में और वैदिक मंत्रों के उच्चारण में होता है। जैसे कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के बोलते हैं, हमारे स्वर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब किसी को पुकारना हो या किसी को माँ कह के पुकारना हो या वैदिक मंत्र हो, उसके उच्चारण में इनका समय ज्यादा लगता है, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स ऐसे वर्ण हो जिनको हम बिना व्यंजन के उच्चारित नहीं कर सकते, बिना स्वरों के उच्चारित नहीं कर सकते, बस वही व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब आदि जो आप देख रहे हैं, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो निष्कर्ष, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये जो व्यंजन वाला टॉपिक है, ये मैंने इसको पिछले टॉपिक में कवर किया है। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि व्यंजन होते क्या है। तो जो जो क से लेके ग तक होते हैं, बस वही व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कुछ समय ज्यादा लगता है और बिना स्वरों के हम इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते। और जो वर्ण वर्ण व्यंजन होते हैं, उनको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहां से भी इसे समझ सकते हैं। तो आज हमने जाना, जब तक मैंने इसे समझा नहीं था, मैं खुद भी इनके नाम से भी इतनी कंफ्यूज रहती थी, बार बार उसे रीड करती थी। लेकिन जब एक बार अच्छे से समझा तो फिर समझ में आया। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था, वर्ण विचार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें विस्तार से दी गई है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ण विचार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण का हमने महत्व भी बताया है, परिभाषाएं हैं, उससे पूरा परिचय भी किया है। तो सारी बातें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चित्रा। बाय बाय।